है और आपको बोला कि नहीं जो मांगी हम देने के लिए तैयार, आप मांगते हैं एक पवा रसगुल्ला, ये बुद्धिमता है? तो परमपिता परमात्मा की भक्ति में अगर मांगते हैं आप धन दीजिए, बेटा दीजिए, नाती दीजिए, वो दीजिए, अरे परमात्मा से परमात्मा मांगिए, सारा मांग समाप्त हो जाएगा। तुलसीदास क्या कहते हैं? जग जांचिए काहू न, संसार में किसी से मत मांगिए, जग जांचिए काहू न, जो जांचिए जग जानकी जान ही रे। अगर मांगना है आपको तो संसार का जो मालिक है, जानकी सीता का जो जान है, जो पति है, उससे मांगिए। संसारी लोगों से क्या मांगते हैं? जेहि जांचत जातक जांचकता जरी जाए। जांचकता माने परमात्मा से मांगेंगे ना तो आपका मांग ही सदा के लिए समाप्त हो जाए, फिर मांगना नहीं पड़ेगा, इतना वो पूर्ण कर देंगे। जिस मांग के अंदर में जारत जोर जहां नहीं रे, जो सारे संसार को जिस मांग ने, जिस इच्छा ने जला रही है, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये इस परमपिता से किस क्या मांगे? परमात्मा ही मांगे। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना है? भूख लगती है, प्यास लगती है, क्या देते हैं? ये 5 तत्व जो बना है सर, इसको कहते हैं व्यष्टि जड़ तत्व। और बाहर में भी 5 तत्व है, उसको कहते हैं समष्टि जड़ तत्व। बाहर में भी ये चित जल पाव गगन समीरा। तो इसमें जब कमी होती है ना, तब भूख प्यास लगती है, तब दुख होने लगता है। तो जड़ तत्व की कमी को पूरा करने के लिए समष्टि जड़ तत्व की आवश्यकता होती है, तब देखिए शरीर हमारा आनंद हो जाता है। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं आप 5 तत्व से नहीं बने हैं, आप ईश्वर से बने हैं, आप ईश्वर का अंश हैं। इसलिए आपके अंदर में भी ईश्वर की मांग होती है। ईश्वर की मांग होती है मतलब ईश्वर पूर्ण है, परमानंद है, परम सुख के धाम है। इसलिए आपके अंदर में भी यही इच्छा रहती है कि हमको ऐसा सुख मिले, ऐसा सुख मिले, फिर हमको दुख न हो। तो ऐसा सुख पाने का मतलब है परमात्मा का मांग। और चीज में इस तरह का सुख नहीं है जो लग करके फिर नहीं छूटे। इसीलिए परमपिता जब तक आप इस जीवात्मा को परमात्मा की संगति नहीं करें, दर्शन नहीं कराएंगे, तब तक यह आत्मा भी या जीवात्मा भी सुखी नहीं होगा। इसके लिए उसके लिए कहा अंतिम का उपासना। उपासना में जप और ध्यान है, मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन है और सूरत शब्द योग है। ये 4 चीज है। पहले जप, अब हम समय नहीं लेंगे चूंकि टाइम होने रहा है, थोड़ा सा दृष्टांत दे देते हैं, इसके बाद खत्म करेंगे। जप की बहुत बड़ी महिमा है। उदाहरण में एक खाली उदाहरण देता हूं, संत वाणी का समय नहीं है। एक थे शिव जी के उपासक, और वह क्या कर रहा था? उपासना कर रहा था पारस के लिए। तो शिव जी ने स्वप्न उसको दिया कि चले जाओ तुम वृंदावन, वहां में एक महात्मा रहते हैं, उसका नाम है सनातन गोस्वामी, उसके पास पारस है, वह तुमको देगा। तो वह बजनाथ धाम का रहने वाला था। उस समय तो गाड़ी घोड़ा थी नहीं। बहुत दिनों के बाद पैदल चलते चलते वृंदावन पहुंचा और पता लगाया कि कहाँ है सनातन गोस्वामी। लोगों ने बताया तो उनसे भेंट हुई, प्रणाम किया, कहा कहाँ से आए हो जी, क्या बात है? कहा कि बाबा हम आए हैं, बहुत बैद्यनाथ धाम से आए हैं, हमको स्वप्न में ऐसा शंकर भगवान ने कहा आपका नाम कि उनके पास जाइए तो पारस आपको देंगे। वो
कहा हाँ जी, हम जमुना स्नान करने के लिए गए थे तो रास्ते में हमको वो मिला था पारस, तो मैंने देखा तो उसको धूल में जो है ढक करके वहीं छोड़ दिया, इसलिए क्या स्नान करके आते अगर छुआ जाता तो मैं अपवित्र हो जाता, इसलिए तुम चले जाओ फलाने जगह पर, धूल हटा देना, तुमको पारस मिल जाएगा। वो गया बेचारा, ठीक जगह पर धूल हटाया, देखता है पारस मणि है। तो पारस मणि जब है तो देखता है लोहे में सटा करके देखा सोना हो गया, कहा ये तो असली पारस है। फिर जब जाने लगा महात्मा जी के पास, उसके मन में हुआ अरे हम जिस पारस के लिए कितना तपस्या किए, कितना दूर तय करके यहाँ पर आए, कितना मुश्किल का काम हम इसके लिए करना पड़ा, और ये महात्मा को तो सहजी में प्राप्त था, लेकिन इसको लेने की बात कौन पूछे, छूने से भी परहेज किया। इसका मतलब है कि महात्मा जी के पास कोई पारस से बड़ी चीज है। तो वह प्रश्न लेकर के गया कि महाराज प्रणाम, क्या कहा मिल गया, कहा मिल तो गया, एक प्रश्न भी मिल गया। कहा क्या मिल गया, कहा यही मिल गया कि हम देखिए कितना दूर से परिश्रम करके आए पारस के लिए, और आपको तो सहज में प्राप्त था, लेकिन आपने लेने के लिए तो लेने की बात तो दूर, छूने से भी परहेज किया। अवश्य आपके पास कोई बड़ी चीज है, क्या तुम लेना चाहते हो? क्या अगर दया हो तो जरूर हम लेंगे। कहा कि ये पारस को जमुना में फेंको। जमुना में फेंकवा दिया पारस, और भगवान का नाम का जो जप है ना, जो दीक्षा में दिया जाता है, वही नाम का जो यह पारस से भी लाखों गुना बड़ा है। इसका अगर तुम नाम जपोगे तो सब बस में हो जाएगा, देवी देवता बस होकर के परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोगों में पहले जप है और ध्यान है, मोटा ध्यान, तब है सूक्ष्म ध्यान है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये दोनों ध्यान, मोटा ध्यान इसलिए किया जाता है कि इससे तो अंतर में प्रवेश नहीं होगा, ज्योति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जरूरी है अभी। कैसे? एक घर बनाए हैं, देखिए ये घर बनाए हैं कि नहीं, तो ये घर में कैसे बन गया? पहले सेंटरिंग किए, रोला खड़ा करके उसमें पटरी से छत बिछा दिए, पटरी ठोक करके एक तरह से छत पिटवा दिए, और जब बाद में उसको जो है गारा से सीमेंट बालू गिट्टी मिलाकर जब छत ढलाकर इसको खोल लिए, बाद में इसका कोई काम नहीं रहा बाद में। तो क्या बिना सेंटरिंग के क्या ढला हो सकता है? सेंटरिंग करना होगा। उसी तरह मानस जप और मानस ध्यान सेंटरिंग है, इसको करना होगा, तब जो है सूक्ष्म ध्यान और अंदर में जाएंगे। मानस ध्यान का एक खिस्सा सुन लीजिए, तब आरती करेंगे। एक था भंगी, भंगी भंगी पूछते हैं ना, छोटी जाति चमार, वो राजा के घर में झाड़ू देने के लिए रोज जाया करता था। तो झाड़ू देते देते एक दिन रानी को देख लिया। जैसे रानी को देखा भंगी ने, उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो गया, लेकिन रानी को कुछ कहे या उसके मजाल है उसको। घर आया और घर में चरपाई में आकर के, खटिया में आकर के लेट गया और उदास। उसकी पत्नी भंगिनी, वो भी कहीं काम करने के लिए जाती थी, वहां लौट करके आई, देखती है कि पति जो है खटिया पर चरपाई पर पड़े हैं, उदास है। कहा कि पतिदेव आज देखते हैं बड़ा उदास, क्या बात है? क्या बताऊं, हमको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। कौन बीमारी हो गई है? कहा अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे। अच्छा बोलिए ना, बीमारी इलाज करवाएंगे, कौन बीमारी है? कहा आज हम झाड़ू देने के समय गए तो रानी को देख लिए,
और रानी को जब से हमने देखा है तब से जो हमारा मन लगता कि जब तक हमको रानी नहीं मिलेगी तब तक हमको चैन नहीं बुझा रहा है। उसकी पत्नी ने कहा ठीक ही आपको बहुत बड़ी बीमारी पड़ गई है, अच्छा उपाय लगाते हैं। वो जाती है रानी के यहाँ जाती है, राजा के घर रानी से भेंट करती है और रानी को प्रणाम करके कहती है, रानी कहती क्या बात है भंगिनी किधर आई हो? कहा मेरा अपराध क्षमा हो तब हम कहें। कहा अपराध क्षमा होगा? कहा क्या? बोले हमारा जो भंगी है ना आपको देख लिया है और जब से देखा है तब से वह खटिया में पड़ा है, कहता है कि हमको रोग हो गया, हम बचेंगे नहीं जब तक रानी नहीं मिलेगी। तो कोई उपाय बता दीजिए रानी। तो रानी तो धर्मात्मा थी, होशियार थी। तो रानी ने कहा अच्छा मुझको न चाहता है वो, मिल जाएंगे हम एक दिन, लेकिन हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा वो करे, मिल जाएंगे। कहा क्या करना? आकर रानी मिल जाएगी ना, क्या दिक्कत है? अरे झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नशा हिंसा कुछ नहीं करेंगे, घर छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, जंगल में जा करके ध्यान करेंगे, रानी तो मिलेगी ना। चला गया जंगल में झोपड़ी बना करके एकदम जो है सो ध्यान में बैठ गया, एकदम सब छोड़ दिया। वो अभी तो 4-5 दिन हुआ ही था कि एकदम हल्ला हो गया पूरा, रे राज में ये कितने बड़े महात्मा आए हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। उसके पास कौन किस चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, फूल चढ़ाया, बेलपात चढ़ाया, उसको कोई उससे मतलब लेना, कौन उठा के ले गया, क्या हुआ, इतने बड़े सिद्ध महात्मा है। अब तो रोज उसके पास भीड़ दर्शन करने के लिए। राजा ने सुना तो राजा भी गए दर्शन करने के लिए। 2-4-6 महीना हो गया तो रानी कहती है राजा से, सुनते हैं कि आपके राज्य में बहुत बड़े महात्मा आए। अरे हमको तो कहना ही भूल हम गए थे तुमको, हैं? इतने बड़े, राजा कहना है रानी को, इतने बड़े सिद्ध महात्मा है, ऐसे महात्मा का दर्शन करने तो कई जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। हमने दर्शन कर लिया है, तुम जाएगी कहा? आपका आदेश हो तो हम भी जाएंगे। पालकी सजाई गई, रानी पालकी में बैठ गए, वहां तंबू लगाया गया और रानी वहां निकल करके जाती है। और वही जो है साधु जो भंगी जो है उसके पास जाके कान में कहता है, ए भंगी, जिस रानी के लिए तू इतना बड़ा आडंबर किया है ना, वो रानी आ गई है। आप बोलिए प्रेम से। वो क्या कहता है जानते हैं? जाओ जाओ जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ध्यान किया, हमको वो रानी मिल गई कि तुम्हारी से हजारों रानियां हमारी सेवा करती है। बोलिए कौन रानी मिल गई? तब तो ये मानस ध्यान, गुरु ध्यान में ये महत्ता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ईश्वर की भजन करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, और फिर है बिंदु ध्यान। अभी समय नहीं है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान अंतिम साधना है। उसके करने के बाद जो है लोगों को जो है मोक्ष मिल जाता है। सब सुख ध्यान। बोलिए प्रेम से श्री बाबा। अगला सत्संग बोलिए जल्दी। दुलार जी कहाँ हैं? दुलार जी देव का प्रचार आप तो ले रहे थे ना। डॉक्टर साहब को बुलाएंगे।